अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं कि जो मुसलमानों का क़िबला है अव्वल, और इसको मस्जिद यानी बैतुल अक़दस भी कहा जाता है और मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है। आइए आज हम आपको मस्जिद अक्सा की ज़ियारत करवाते हैं, वो मस्जिद जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के ज़रिए तामीर करवाया। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा आने वाली जो वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके, और बेहतरीन किस्म की और भी हम ज़ियारतें आपको इसी चैनल के ज़रिए करवाएंगे। तो वीडियो देखते देखते हज़रत इस्लाम के ऊपर दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए और इस वीडियो को देखें और हमारे लिए दुआ फरमाएं। चलें आज हम आपको दिखाते हैं बैतुल अक़दस। ये मस्जिद अक्सा की मेन बिल्डिंग है, साथ ही ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाती हैं, यानी ये जो कदीमी मस्जिद है, जो कदीमी इमारत यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीर कराई। आइए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और आपको मस्जिद अक्सा की कदीमी इमारत की ज़ियारत कराते हैं। यहाँ पे महराब ज़करिया और मुक़द्दस मकामात हैं। ये नीचे सब यानी कि पुरानी इमारत, ऊपर जो बिल्डिंग है वो नई बनी है, ये नीचे कदीमी इमारत है जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीरात करवाई इसकी। ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं ये कदीमी पत्थर हैं जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बनी हुई हैं। और ये ऊपर छत, ये पत्थर चेक करें, ये पुराने ज़माने के पत्थर उस वक़्त के अभी तक लगे हुए हैं जो मस्जिद अक्सा में अभी तक महफूज हैं। ये मस्जिद अक्सा, इसमें बाकायदा तौर पे जमात नमाज होती है और ये इत्काफ़ करने वाले हज़रात जो होते हैं वो इधर नीचे वाले हिस्से में इत्काफ़ फरमाते हैं, और जो ऊपर वाली मस्जिद है, जो नई मस्जिद है, वहाँ पे आम नमाजी नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक में ना इधर जो है लोग इत्काफ़ फरमाते हैं। मेराज के शब रब ने बुरक इस पे उतारा। ये अभी आपको दूसरी साइड दिखाते हैं। ये जो साइड है यहाँ पे औरतें नमाज अदा करती हैं। इधर से हम आए थे वहाँ मर्द नमाज अदा करते हैं, ये औरतें इधर नमाज अदा करती हैं। ये सीढ़ियाँ और नीचे जाती हैं यानी डीप में, और जिधर भी आप जाएंगे ना ये स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जाते मस्जिद इसी तरह। ये पिलर चेक करें, ये कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीरात करवाए और ये इनको अभी तक इन्होंने महफूज कर रखा है। ये बॉक्स के अंदर जो आपको नजर आ रहा है ना ये पिलर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीरात करवाए। ये चेक करें आप, कदीमी ज़माने की यादें ताज़ा कर रही है मस्जिद। ये बिल्कुल उसी तरह है जो जिस तरह पहले बनी थी। ये सामने आप नज़र देखें, ये आपको एक लाइब्रेरी नज़र आएगी। ये इस मस्जिद की लाइब्रेरी है, यहाँ पे नमाजियों के लिए इस्लामी किताबें रखी गई हैं ताकि वो इनसे भी इल्म हासिल करें। ये जो चार पत्थर है ना, ये कहा जाता है कि ये जिन्नों के वक़्त के हैं जिसके ऊपर पूरी मस्जिद की इमारत खड़ी है। ये पिलरों के साथ चार पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। ये सामने पत्थर चेक करें, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं चार। कहा यही जाता है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से मंगवाए, क्योंकि ये बहुत हैवी पत्थर है, उस वक़्त में मशीनरी तो होती नहीं थी। ये महराब देखें, इसके बारे में दो रवायात मिलती हैं। एक ये जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब है जहाँ पे वो अपनी इबादत किया करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों का दूसरा कौल ये है कि ये वो महराब है जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु महराज की रात आए और आपने नबियों की इमामत फरमाई। लोग यहाँ पे आते हैं, नफल अदा फरमाते हैं। ये चेक करें, ये भी उसी मस्जिद का हिस्सा है, ये भी कदीमी मस्जिद ही है। पत्थर चेक करें, उस वक़्त की लगी हुई पत्थर। और ये जो ऊपर बाकी जो काम हुआ है ये बात है। ये आपको दिखाते हैं कुआं। ये इस मस्जिद के अंदर एक कुआं है। ये कदीमी ज़माने में कुआं हुआ करता था। लोग यहाँ आते थे तो यहाँ पे जैतून का तेल डालते थे, तो
کیونکہ اس وقت زیتون کے تیلوں کے ساتھ مسجد کو چراغاں کیا جاتا تھا، یعنی روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے تھے اور یہاں پہ تیل ڈال کے چلے جاتے تھے، پھر مسجد کی انتظامیہ اس تیل کے ساتھ مسجد کے چراغوں کو روشن کر کے مسجد کو روشن کرتی تھی۔ یہ چیک کریں کتنی موٹی موٹی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ بات آپ کو پھر بتا دوں، یہ مسجد کا نیچے والا حصہ ہے جو قدیمی ہے، لیکن جو اس کے اوپر بنی ہوئی ہے مسجد وہ نئی مسجد بنی ہے، بعد میں تعمیرات ہوئی ہیں۔ یہ والی جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیرات کروائی۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مقامات کی ویڈیو بھی آپ تک میں بنا کے شیئر کر سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ مقام